हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट, मेरे ही पढ़ाए हुए एक जो स्टूडेंट हैं, लगभग मुझे याद आ रहा है कि 2005 से 2007 में जब इनकी जर्नी मेडिकल की इन्होंने स्टार्ट करी थी, प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो मुझे इनको पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज वो मेरे सामने खड़े हुए हैं, डॉक्टर अनिल पांडे। इन्होंने एमबीबीएस जो एमजीएम इंदौर है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर, और उसके बाद एमएस ऑर्थोपेडिक्स के अंदर जो गांधी मेडिकल कॉलेज है भोपाल के अंदर, वहां से अपना कंप्लीट किया। और उसके बाद आज एक वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर हैं जो स्पेशलाइजेशन ऑर्थो स्पाइन के अंदर रखते हैं। और बाकी तो मैं ज़्यादा इनके बारे में बखान नहीं कर सकता। मैं सबसे पहले डॉक्टर अनिल पांडे जी से ही पूछना चाहूँगा कि अपने बारे में थोड़ा सा और विस्तृत बताएं, और ये भी मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनकी ये जो 2005 से जर्नी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी और आज ये 2025 है, तो 20 साल की ये जर्नी एक मेडिकल एस्पिरेंट के साथ जो गुजरती है, वो अपने वो अपने बारे में कुछ इसको पूरा डिस्क्राइब करें। थैंक यू सो मच कपिल सर। मैं डॉक्टर अनिल पांडे हूँ। आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं 2005-6-7 में सर के पास आया था मोमेंटम कोचिंग क्लास में, और सर पढ़ाते थे और बाकी टीम भी थी। बहुत इंस्पायर हुआ और रेगुलर मैंने पढ़ाई पे फोकस किया, और चूँकि मेरा टारगेट था कि सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस ही करना है, कोई अदर ऑप्शन ही नहीं कि जैसे कई बार होता है सर कि नहीं ठीक है एमबीबीएस नहीं हुआ तो बीएमएस कर लेंगे, बीएचएमएस कर लेंगे, तो सेकंड थॉट्स कभी भी आया नहीं। तो अपन कई बार बुक्स भी पढ़ते हैं द सीक्रेट करके, उसमें ऐसा है कि आप जो सोचते हो उसको 100% सोचो, फील करो और उसके लिए लग जाओ। तो वही था। तो अपन ने फिर धीरे से अल्टीमेटली सेलेक्ट हुए और एमजीएम मेडिकल कॉलेज से अपना एमबीबीएस पूरा किया। फिर बाद में एमबीबीएस करते करते मुझे ये भी आया कि ऑर्थोपेडिक्स ही करना है, तब भी मेरा क्लियर था। अच्छा, ये ब्रांच तुमको क्लियर थी? 2010 में जब सेकंड प्रोब में था तो मेरा क्लियर था कि मुझे ऑर्थोपेडिक्स ही करना है। और फिर मुझे ऑर्थोपेडिक्स मिला। हो सकता है अगर क्लियर नहीं होता तो मैं इधर उधर कुछ सोच रहा होता और फिर 1-2 साल एक्स्ट्रा देने पड़ते। अच्छा। फिर सेम मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर सेडोर में था ऑर्थोपेडिक्स में। फिर मुझे लगा कि मतलब पहले से था कि स्पाइन सर्जन, अब ऑर्थोपेडिक्स में भी स्पाइन करना है, उसका भी फोकस था। तो मैंने फिर स्पाइन की फेलोशिप करी और अभी मैं इंदौर में एज अ ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और स्पाइन में भी काफ़ी अच्छा लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है, बिना सर्जरी के और सर्जरी के दोनों के साथ बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है। तो बस मेरा जो स्टूडेंट्स अभी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज ये है कि आप कोई दूसरा ऑप्शन सोचें ही नहीं। सिर्फ ये सोचें कि अगर आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं कि मुझे एक एमबीबीएस में ही इंटर लेना है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, और जितना टॉप का कॉलेज आप सोच सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपकी सारी हरकतें चेंज हो जाएंगी। आपका खाना पीना, लोगों को टाइम देना, मतलब अपना टाइम वेस्ट करना, ये सब आपका बंद हो जाएगा। हर चीज़ में आपका फोकस ये रहेगा कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, और कोई अदर थॉट नहीं आएगा। थोड़ा सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों से दूर रहें। मतलब मेरे टाइम पे तो सर मोबाइल भी नहीं होता था। हमने तो मोबाइल जब एमबीबीएस में इंटर किया तब बिल्कुल 2005 में तो मोबाइल इंट्रोड्यूस ही हुआ था और स्मार्टफोन का तो बिल्कुल ट्रेंड था ही नहीं। आई वाज लकी, बट लोग भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो थोड़ा इन सब चीज़ों से दूर रहकर टोटल फोकस करेंगे तो कोई और ऑप्शन ही नहीं, कोई और अलग से किसी को एडवाइस देने की जरूरत नहीं कि और क्या करें। बाकी तो आप लोग पढ़ा ही रहे हैं, सारे टीचर्स पढ़ा रहे बच्चों को, तो डेफिनेटली अच्छे गाइडेंस के साथ लोग। एक जो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, पेरेंट्स के दिमाग में आता है कि एमबीबीएस और एमएस या एमडी करके मतलब ये बहुत लंबी जर्नी है, बहुत पढ़ना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, और उसके बाद भी फिर कब सेटल होंगे, कब कुछ होंगे। जबकि इंजीनियरिंग के अंदर 4-5 साल हमने कॉलेज में प्रिपरेशन करी और एक अच्छा पैकेज मिल जाता है। तो ये तुम्हारे भी दिमाग में कभी ना कभी, आई एम सॉरी मैं मतलब तुमको तुम बोल रहा हूँ, मतलब एक स्टूडेंट तो हाँ, तो मैं मतलब तो ये आपके भी दिमाग में आया होगा कि ऐसा अगर मैं इंजीनियरिंग के साथ कर लेता तो मतलब मुझे बहुत आसानी से जॉब मिल जाती, सब कुछ मिल जाता। तो तब तुमने अपने आप को कैसे बचाया और यहाँ तक आए हो? मैं सबसे अच्छी चीज बोलूँ सर कि डॉक्टर उसी को बनना चाहिए जो सच में
खुद से सोच रहा है, ये नहीं कि आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, आपका भाई फ्रेंड्स कोई और डॉक्टर बन गया इसलिए आप इस फील्ड में हो। अगर आप खुद से सोच रहे हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो हमारे डॉक्टर बनने की जर्नी इतनी अच्छी होती है सर कि आपके दिमाग में कभी भी ये नहीं आता। मेरे दिमाग में तो नहीं आया, मेरे फ्रेंड्स कुछ लोगों के आता है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि यार इतनी जल्दी वो इतने जल्दी सेटल हो गया, क्यों हम उनको देख रहे हैं। अगर हम अपनी जर्नी पे फोकस करें, जैसे मैंने MBBS किया, इतना अच्छा था, मतलब वो पढ़ना लिखना तो हो गया, मस्ती भी होती थी, अपन इधर उधर घूमने भी जाते थे और क्लिनिकली सब सीखते थे, तो टाइम ऐसे निकलता आपको पता नहीं चलता। बस एक सजेस्ट मैं ज़रूर करूँगा लोगों को, जो मैंने नहीं किया है, कि आपको MBBS में ही फाइनेंशियल प्लानिंग चालू करना चाहिए। ओके। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ चीज़ें, आप थोड़ा बहुत पैसे तो आप सेव कर लेते हैं, नहीं हाउ MBBS में नहीं कर पाते, तो जब PG करते हैं तब आप कर रहे हैं, है ना, ताकि आपको कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़े कि मुझे क्लिनिक खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है। तो आप पहले से बस उतना अवेयर रहें, बाकी आप पढ़ते जाएं, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि इतना लंबा पढ़ाई है, क्योंकि आप डे 1 से, मतलब MBBS में इंटर करते हो तब से आप डॉक्टर बन जाते हो, सब कुछ आप सीख रहे होते हो। अच्छा। और इवन आप अपने गांव वगैरह में जाते हो तो लोगों को इतना बेसिक तो कुछ आप एडवाइस ट्रीटमेंट कर देना सकते हो, ट्रीटमेंट दे सकते हो। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमको 10 साल लगता है, हम तो पहले साल से हम डॉक्टर बन चुके होते हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सर, बहुत ही एंजॉयबल जर्नी है। ओके। और जो 100% डॉक्टर बनना चाहते हैं उसी को इसको चूज करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए सर। ओके। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, Yes, sir. जो अभी करंट मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, मतलब या तो वो अपनी नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और या फिर मतलब ऐसे बच्चे जो आगे बायोलॉजी लेके इसकी प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, पेरेंट्स जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, कि उनको 11th और 12th क्लास में, जैसे जब बच्चा कोचिंग संस्थान में आता है या कहीं पर भी वो अपने टीचर के अंडर में पढ़ना शुरू करता है, तो आज की तारीख में जो ऑनलाइन वाला ये पूरा खेल हो गया है कि जिसमें बच्चे को मिसगाइड करने वाले गूगल पे, यूट्यूब के ऊपर इतने सारे मतलब मेंटर्स, टीचर्स बने घूम रहे हैं, तो उसके चक्कर में बच्चा अपने पूरे 2 साल 11th क्लास 12th क्लास स्पॉइल कर लेता है, वो ऑनलाइन के इतने भंवर जाल में फंस जाता है। तो इसके लिए बच्चों को आपको क्या बोलना चाहिए कि कैसे वो फोकस रहें और किसके ऊपर वो ट्रस्ट करें? सर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोचिंग नहीं जा पा रहे कोचिंग, तो अगर वो भी ऑनलाइन सेलेक्ट करते, कोई एक मीडियम सेलेक्ट करे, कुछ अच्छे ऑथेंटिक वो हैं ऑनलाइन कोर्सेज हैं, 10 चीज़ों के चक्कर में पड़े नहीं, एक चीज़ ज्वाइन कर ले उसको करें। वो उनके लिए जो ऑफलाइन क्लासेज अटेंड नहीं कर पा रहे, बहुत रिमोट एरिया में है या किसी कारण पेरेंट्स नहीं भेज पा रहे, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेज हैं, अच्छे टीचर हैं जो फेस टू फेस आपको इतना कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, इतना कुछ सिखा सकते हैं, तो मुझे लगता है वो बेस्ट तरीका है सर। फिर उसमें आपको कोई कंफ्यूजन देखने की जरूरत नहीं, कोई सा भी एक कोचिंग आप पकड़ो, उसी पे फोकस करो, क्योंकि जो आपको पढ़ा रहा है सर, आप लोग जैसे हैं, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, तो आप सालों से देख रहे हैं क्या क्वेश्चन का पैटर्न है, कैसे उसकी पढ़ाई करनी है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप जितना अच्छे से बता पाएंगे वो ऑनलाइन और सोशल मीडिया, गूगल पे, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ पे 100% फोकस होके अपन को पढ़ाई करना चाहिए। एक जो आपने अभी बात बोली, एक्चुअली जब एक आज की तारीख में 11th क्लास का या 12th क्लास का बच्चा हमको ज्वाइन करता है, हम उनको बोलते हैं कि हम आपके जैसे 23 साल से बच्चों को पढ़ाते हुए आ रहे हैं, Yes, तो उनको ट्रस्ट ही नहीं आता है कि सर 23 साल से पढ़ा रहे हैं क्या? तो मतलब जैसे आपने 20 साल तो मुझे हो गया सर। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। तो बच्चों को वो जो ट्रस्ट वाली बात है वो थोड़ी सी आज की तारीख में मिसिंग होती जा रही है। उनको लगता है कि नहीं, मतलब हमें कोई भी पढ़ा देगा। तो ये जो एक्सपीरियंस वाली बात है, जैसे आपने बोला कि क्वेश्चन पेपर्स हमने इतने सालों के देखे हुए हैं, उसके बेसिस पर हम बच्चों को अपने कंटेंट देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो इसमें और थोड़ा सा बच्चों को आपकी तरफ से आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे? मतलब एक्सपीरियंस का तो कोई डाउट ही नहीं है कि एक्सपीरियंस से कितना फर्क पड़ता है सर। मतलब अपन कोई चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का, कोई से भी क्वेश्चन लेता है, सेम ही क्वेश्चन अलग अलग ढंग से आता है, और वो जो जितना लंबे समय से पढ़ा रहा है उससे अच्छा तो कोई नहीं जान सकता। और जैसे मैं अगर आज की डेट में अगर कोई से भी क्वेश्चन उठा लूँ तो मुझे तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा छूटा हुआ है MBBS से, मैं कुछ भी नहीं उस पर कमेंट भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो बंदा इतने सालों से उसको पढ़ा रहा है और उसको कितने फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, कितने ढंग से अपन उसको सही सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो तो केवल एक एक्सपीरियंस टीचर ही बता सकते हैं सर। चलो, आपने बिल्कुल बहुत सारी अपने बच्चों को, जो आज के यंगस्टर्स हैं जो मेडिकल के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा गाइड किया। और जैसा कि आपने बताया शुरू में कि आपने इंदौर में अपना एक सेंटर इस्टेब्लिश किया है जहां पर आप पेशेंट्स को, तो हम
आपके लिए भगवान से दुआ करते हैं कि आप इसी प्रकार के अनगिनत सेंटर पूरे भारत Thank you देश so में much. खोलो। आप अपनी जो सर्विसेज हैं, डॉक्टर को भगवान का रूप इसलिए दर्जा दिया जाता है कि Yes, sir. डॉक्टर मतलब हकीकत में अपने पेशेंट को बस छू ले तो Yes, वो ऐसा माना जाता है कि वो सही हो जाएंगे। तो sir. इसी मतलब शुभकामनाओं के साथ हम आपको बहुत बहुत सारी अनेकों अनेक शुभकामनाएं Thank you देते so हैं much, sir. और आप जो मानव सेवा है Yes, उसके लिए इसी प्रकार से तत्पर रहो और Definitely, आप sir. खुद भी बहुत स्वस्थ रहो Definitely, और sir. अच्छे रहो, Yes, जिससे कि और कभी अगर हमको आपकी आवश्यकता कभी पड़े नहीं पड़े, sir. कभी हमको आपकी आवश्यकता पड़े तो आप बिल्कुल हम मतलब आपसे वैसे तो कोशिश करेंगे ना नहीं करें पड़े सर, बिल्कुल नहीं लेकिन पड़े, sir. फिर भी आप हमारा हमेशा ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच। Thank you so थैंक much, यू। sir. Thank you so much, sir. गॉड ब्लेस यू। Thank you so much.